कि महाराज जी ने एक प्रवचन में कहा है कि भगवान के जन में मन रहे तो अनन्यता भंग नहीं होती, और एक प्रवचन में ये भी कहा है कि परिवारी जन में केवल श्रद्धा रखो, अनन्यता केवल हरि गुरु से ही होती है। तो ये विरोधाभास है और इसको एक्सप्लेन विरोधाभास नहीं है। महाराज जी ने कहा जन में, जन का मतलब होता है भगवत प्राप्त संत, और जिस जन को हमने गुरु बनाया है हमें उस जन तक सीमित रहने में, वहां तक सीमित रहना है, क्योंकि अभी हमारी वो स्थिति नहीं है। ये जो बातें लिखी जाती हैं, जो उपदेश दिए जाते हैं, वो कुछ उपदेश होते हैं योगा रुक्ष के लिए और कुछ उपदेश होते हैं योगा रूढ़ के लिए। योगा रुक्ष माने जो अभी साधना कर रहे हैं, आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। योगा रूढ़ माने जिनकी साधना परिपक्व हो चुकी है या जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है। तो हरिजन में मन को लगाओ तो अपराध नहीं है। यानी भगवान और भक्त, भक्त से मतलब है ईश्वर प्राप्त संत, जानत तुम ही है जाय। जो ईश्वर प्राप्त संत है उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। यदि उनमें मन का अटैचमेंट हो रहा है तो वो ठीक है, वो तो आप भगवान का ही कर रहे हैं। लेकिन ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भगवत प्राप्ति होगी ही तब जब केवल आप एक को गुरु बनाए, एक की बात, क्योंकि आप सबकी बात मान ही नहीं सकते। सब गुरु अलग अलग बोलेंगे। अगर आप शंकराचार्य जी के पास जाओगे कहेंगे अद्वैतवाद में की ओर चलो, माधवाचार्य जी के पास कहेंगे नहीं द्वैतवाद चलो, तुलसीदास जी के पास चलेंगे वो कहेंगे राम की उपासना करो, सूरदास जी कहेंगे नहीं नहीं कृष्ण की उपासना करो। तुम किसकी बात मानो, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक को अपना गुरु मानना है जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हो, यानी जिसको ईश्वर प्राप्ति हो चुकी हो, तो वो उसमें और भगवान में अब कोई अंतर नहीं रह गया। उसकी बात मानना, उसका रूप ध्यान भी आप करो, कितना भी अटैचमेंट उसमें करो, भगवान में करो ही मत, उनमें ही अटैचमेंट करो खाली, तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी बड़े आराम से। अतिथि ने तो ये चैलेंज कर दिया था श्री कृष्ण को, भक्तिर हरो यथा में स्थिति तद वरिष्ठा गुरावती। अगर जितनी भक्ति मेरी हरि में है, भगवान में है, उससे ज्यादा भक्ति अगर मेरी गुरु में है, अमास्तितेन सत्येन, उसी सत्य के आधार पर संदर्भ क्षेत्र में हरि, भगवान हमें दर्शन दे। और भगवान को तुरंत दर्शन देना पड़ा। तो हरि गुरु में मन को लगाना, यानी ईश्वर प्राप्त संत को जन कहते हैं। उनमें मन का लगाओ, उनमें अटैचमेंट हो तो कोई हर्ज नहीं है, और सब में नहीं कर सकते। अब जो आपने कहा कि परिवार के लोग, अब परिवार के लोगों को हमें करने की आवश्यकता ही क्या है, जबकि स्वयं महाराज जी हमें मिल रहे हैं एक श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के रूप में, टीवी के माध्यम से या कैसे भी उनके दर्शन हो रहे हैं, उनकी फिलॉसफी मिल रही है। इसलिए ये पक्का होना चाहिए कि श्रोत्री एक ही को मानना है हमको। श्री महाराज जी सरीखे संत हमारे साथ में हैं तो दीदी लोग, क्योंकि वो अलाउ नहीं करती, वो नहीं चाहती कि उन्हें गुरु माना जाए, और वो भी यही कहती अगर आप उनको मानते हैं, उनकी श्रद्धा है उनके प्रति आपकी, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। वो ये कहती हैं कि श्रद्धा केवल महाराज जी में रखो, हमारे पास आओ, हम तुम्हें गाइड करेंगे, मैं सब कुछ बताएंगे, तुम कुछ पूछोगे क्या करना है, सब सहायता करेंगे हम तुम्हें, लेकिन मन तुम्हारा महाराज जी में होना चाहिए। उनका भी कथन है, तो जब आप उनको इतना मानते हैं तो उनकी बात तो माननी चाहिए ना, कुछ तो राज इसमें होगा ही, क्योंकि वहां तो श्योरिटी है महाराज जी के उसमें तो, और एक को ही मान के हम चल सकते हैं। इसलिए हमें महाराज जी को ही अपना गुरु मानना है, बाकी सब हमारे सहायक हैं, श्रद्धेय हैं, उनके प्रति परम श्रद्धा रखिए, उनकी हर बात मानिए, उनकी सेवा कीजिए, वो सब ठीक है। जो बाकी सत्संगी हैं वो भी तो, उनको भी आप जन समझ रहे हैं, वो सत्संगियों में अटैचमेंट नहीं करना है। सत्संगी है महाराज जी के सत्संगी, इस भावना से युक्त होकर आप उनकी सेवा करिए, बुरा नहीं है। अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट तो महाराज जी में होना चाहिए। नहीं लोगों की आप सेवा करिए सोच के ये उनके खास जन है,
चाहे जितनी सेवा कीजिए उनकी, आप वो गलत नहीं है, लेकिन अटैचमेंट मन का महाराज जी में ही होना चाहिए। उनके जन है वो, इसलिए उनकी सेवा कीजिए। अटैचमेंट महाराज जी एक में होना चाहिए, हरि गुरु में बस।